दिल जाने तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा है। बादशाह पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि वो सुंदरी को किसी तरीके से ढूंढ ले और वो उससे शादी कर ले ताकि वो उसकी ज़िंदगी खुश हो जाए और उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए। लेकिन बादशाह को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि सुंदरी किस हद तक अब गुलाम को चाहने लगी है। जिस हद तक बादशाह सुंदरी से मोहब्बत करता है उस हद तक सुंदरी भी गुलाम से मोहब्बत करती है। लेकिन बादशाह समझता है कि अगर सुंदरी ने मुझसे शादी कर ली तो सुंदरी खुश रहेगी, लेकिन सुंदरी गुलाम से शादी करे ना की तो वो भी खुश नहीं रह पाएगी। और दूसरी तरफ और चीज़ जो कि बादशाह से कहती है कि तुम सुंदरी को ढूंढ लाओ, तो उस पर बादशाह कहता है कि अगर मैं उसे ढूंढ आया तो आप मेरी शादी उससे करवा देंगी। तो उस पर खुर्शीद कहती है कि बेटा समझने की कोशिश करो, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम से उससे शादी करके खुश रख पाओगे। तो उस पर बादशाह कहता है कि मैं ज़रूर उसे खुश रहूँगा। तो उस पर खुर्शीद कहती है कि तुम्हें भी तुम्हारी मोहब्बत मिल चुकी है, तुमने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत नहीं मिली तो तुम कितना खुश हो। वहीं पर जब बादशाह खुर्शीद की यह बात सुनता है तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो फ़ौरन से सुंदरी और गुलाम को ढूंढने की कोशिश करता है। आखिरकार उसे पता चल जाता है कि मुर्ग के बाप कुर्बान अली ने सुंदरी और गुलाम दोनों को अगवा किया हुआ है। वो फ़ौरन से मुर्ग के बाप के पास जाता है और कहता है कि अगर सुंदरी को कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं और आप इस बात का बखूबी अंदाज़ा रखिएगा, वरना मैं आपकी बेटी को तलाक दे दूंगा। तो जब कुर्बान अली ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो बादशाह को कहता है कि तुम ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकते। तो उस पर बादशाह कहता है कि क्या आपको लगता है कि मैं आपकी बेटी को माफ़ कर दूंगा? अगर आपने सुंदरी के साथ कुछ गलत किया तो मैं आपकी बेटी को भी नहीं छोड़ूंगा। कुर्बान अली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और दूसरी ही तरफ कुर्बान की बीवी जो कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती कि कुर्बान दूसरी शादी करे और वो सौतन ले आए, तो वो फ़ौरन से ये सारा सच बादशाह को बता देता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत चाहिए तो तुम फ़ौरन से जाओ और कुर्बान अली के घर उसने सुंदरी वहाँ पर छुपा कर रखी हुई है। जब बादशाह को इस बात का इल्म हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फ़ौरन से कुर्बान अली के घर जाता है, वहाँ से सुंदरी और गुलाम दोनों को निकाल लाता है। सुंदरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और गुलाम को देखकर बादशाह जब इन दोनों को देखता है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फ़ौरन से सुंदरी को लेकर हवेली आ जाता है और वो अपने बाप से कहता है कि आप मेरी शादी